चाहते एक हैं मिनट वो एक मिनट सर, हाँ अंकित बोलो, एक क्या मिनट, रिमाइंड करना था बाबू? सर प्रत्यय बोलेगा, प्रत्यय बोलो। हाँ सर, वो बोले थे सर कुछ स्पीच देने के लिए हाँ सर, तो स्पीच के उसमें लिए, आप स्पीच के लिए, हाँ सुनेंगे 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 सुनेंगे। पहले हम ये कवर कर लें कि पिछली क्लास में क्या कवर किए थे। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या कवर किया था? सर आप एक सेंटेंस दिए थे, वो चेक नहीं हुआ था सेंटेंस दिया था और वो चेक नहीं करवाना। किया था। नो सर। ठीक है अनिता, तो हम लोग सबसे पहले पिछली क्लास के वर्क को देखते हैं और उसके बाद हम लोग स्पीच वाले पर्टिकुलर पॉइंट पर आएंगे, जिसमें आज ब्रिज 1 के बच्चों से हम कुछ स्पीच सुनेंगे। और Yes, sir. कैसे Yes, sir. सुनेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास के वर्क को देख लेते हैं। अनिशा, सेंटेंस क्या था? मैं आपको कल वहाँ शाम में देखा। मैंने आपको कल वहां शाम में देखा। चलिए सब लोग सबसे पहले इसकी इंग्लिश बनाते हैं, क्योंकि मैं आपको टेक्निक और फॉर्मेट ऑलरेडी बता चुका हूं कि किसी भी सेंटेंस को पास्ट में 6 तरीके से कन्वर्ट कैसे किया जाता है, ये मैं बता चुका हूं। एवरीबॉडी यस नो? यस सर, यस सर, बता दिए सर। ठीक है, तो अब हम लोग सेंटेंस को पिकअप करते हैं। क्या बनेगा पहला सेंटेंस, बोलो। सर पहला बनेगा I सर, saw आई you सॉ there यू देयर yesterday in the यस्टरडे evening. इन द इवनिंग। I saw you there yesterday in the बिल्कुल सही है। आई सॉ यू देयर यस्टरडे इन द इवनिंग। evening. इसमें कोई बच्चा चाहे तो यस्टरडे को शुरू में भी लगा सकता है कि यस्टरडे आई सॉ यू देयर इन द इवनिंग। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। चलिए हम लोग एक सेंटेंस मान लेते हैं, कोई एक, आई सॉ यू देयर यस्टरडे इन द इवनिंग। इसी को हम लोग मान लेते हैं। अब इसका Yes. नेगेटिव क्या होगा? I didn't see see you you yesterday in the evening. That is correct. I didn't see you there yesterday in the evening. एकदम सही है। अब इंट्रोगेटिव लेते हैं, क्या होगा? Did I see see you you there yesterday in the evening? बिल्कुल सही है। Did I see you there yesterday in the evening? आगे बोलो। Didn't I see you there yesterday in the evening? Didn't I see you yesterday there in the evening? क्या मैंने आपको कल वहां नहीं देखा? बहुत अच्छी बात है। अब आ जाते हैं नंबर 4 पर। क्या बनेगा? Why I see you there yesterday yesterday in the evening. फिर से बोलिए। Why didn't Why I did I see you there yesterday in the evening? Why didn't I see you there yesterday in the evening? मैंने आपको कल वहां शाम में क्यों नहीं देखा? अच्छी बात है। और अब नंबर 6 पर आ जाएं। Why did didn't I see you there yesterday in the evening? Why didn't I see you yesterday there in the evening? मैंने आपको कल वहां शाम में क्यों नहीं देखा? चलिए, कन्वर्जन आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लिया। मैं एक दो सेंटेंस और देता हूं और उसके बाद हम लोग स्पीच आज सुने। लेकिन एक दो Yes, सेंटेंस और देता हूं ताकि पास्ट को हम कंप्लीट मान लें। कुछ वेरिएशंस देता हूं, लिखिए। आपने इस टॉपिक को हमें पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया। आपने इस टॉपिक को हमें पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया। आपने इस टॉपिक को हमें पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया। Yes sir. किसी भी वर्ड का इसमें मैं कोई मीनिंग नहीं बताऊंगा, क्योंकि सारे मीनिंग क्लियर हैं और आप लोग को आने चाहिए। हिंदी में मैंने दिया है, इसको 6 तरीके से हिंदी में लिखवाने की जरूरत है क्या? No sir, नहीं sir. No sir. ब्रिज 3 आप लोग समझ गए कि 6 तरीके से ये सेंटेंस क्या होगा? Yes sir. ठीक है, तो हिंदी में नहीं लिखेंगे, इंग्लिश में केवल कन्वर्ट करो। Done sir. complete sir. Done sir, done ठीक है, sir. ऑल राइट। Please wait, sir. श्योर, टेक योर टाइम, डोंट वरी। Completed sir. ठीक है, Done, sir. ऑल राइट। Completed, sir. ठीक है, Completed sir. Done, sir. completed sir। ऑल राइट, Completed, sir. कीप ऑन डूइंग। I have also completed sir. Done sir. ठीक है, फाइन। Completed, sir. Completed sir. I have also complete sir. ठीक है, शुरू करें हम लोग। Yes sir. Yes, sir. Yes sir, yes sir. कोमल हो गया Yes, तुम्हारा? sir. Yes, sir. ठीक है, चलो शुरू करते हैं।
पहला सेंटेंस सब लोग इंग्लिश में बोलो। You explained this this topic topic in in the last Topic class. in the previous class. Previous class होगा सर। You explained this topic to us in the previous class. पिछला क्लास है कि अंतिम क्लास है? सर पिछला क्लास है सर। पिछला क्लास क्या है तो सर पिछला previous class. You explained दो तीन तरीका वेरिएशन हम लोग देख लेते हैं। You explained ये बेसिक सेंटेंस है, इसको बॉक्स में डाल दो। You डाल दिया सर। explained this topic to us in the previous class, या you explained us this topic in the previous class। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। या in the previous class you explained us this topic, या in the previous class you explained this topic to us। आप लोग मेरी बात को समझ गए? यस सर। Excuse me, sir. हाँ बोलो। Anisa, yes, sir. Sir, बोलो in the अनीता। last class हो सकता है? हमने लास्ट क्लास का मतलब होता है अंतिम क्लास, बोल सकते हैं आप लोग, क्योंकि वो लास्ट क्लास ही हुई, लेकिन लास्ट और अंतिम में टेक्निकली फर्क है। इट वाज माय लास्ट क्लास इन द कॉलेज, तो यानी वो मेरी अंतिम क्लास थी, उसके बाद मैंने क्लास अटेंड नहीं की, वो लास्ट क्लास हो गई। आपका सेशन जब खत्म होगा तो लास्ट क्लास आपका होगा 2022 में, और प्रीवियस क्लास का मतलब होता है पिछला क्लास। लेकिन अभी के केस में तुम्हारे लिए दोनों बातें बराबर हैं, क्योंकि पिछला क्लास और लास्ट क्लास दोनों तो सेम ही है, क्योंकि भाई मैंने गुप्ता सर की क्लास अटेंड की या श्रुति मैम की क्लास अटेंड की, वो इससे पहले मैंने अटेंड की है, तो वो पिछली भी है और अंतिम भी है, तो उस केस में चल सकता है, लेकिन दोनों में टेक्निकली फर्क है। चलिए आगे, ये पॉइंट क्लियर है सब लोगों का? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो सभी लोगों ने क्या सेंटेंस बनाया बोलिए? You explained this First one, topic you explained this topic to us in the previous class. Previous class. last class। ठीक है, तो मैं इसी सेंटेंस को लेता हूँ, यू एक्सप्लेन दिस टॉपिक टू अस इन द प्रीवियस क्लास। अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस का हम कन्वर्जन देखते हैं। हमें मालूम है कि एक बार अगर हमारा सेंटेंस सही हो गया तो केवल यू एक्सप्लेन्ड को हमें 6 तरीके से लिखना है और हमारा काम हो जाएगा। एवरीबॉडी ये सुनो। Yes sir, yes sir. Yes sir। अब नेगेटिव लेते हैं, बोलो नेगेटिव क्या बना? You didn't explain this topic to us. Explain us this topic in the previous class. ठीक है, यू डिडंट एक्सप्लेन दिस टॉपिक टू अस इन द प्रीवियस क्लास, बिल्कुल सही बात है। अब लेते हैं इंट्रोगेटिव, क्या बनेगा? Did you explain this topic in the previous class? Previous class. ठीक है, डिड यू एक्सप्लेन दिस टॉपिक टू अस इन द प्रीवियस क्लास। अब बात करते हैं नंबर 4 की, बोलो क्या होगा? Didn't you explain Did you this explain topic? this topic to us in the previous class? previous class ठीक है, डिडंट यू एक्सप्लेन दिस टॉपिक टू अस इन द प्रीवियस क्लास, बहुत अच्छी बात है। अब आ जाते हैं WH पर। आपने हमें पिछली क्लास में ये टॉपिक कब एक्सप्लेन किया, शुरू में कि अंत में कि बीच में, कब एक्सप्लेन किया? बताओ क्या बनेगा सेंटेंस? When did you explain this topic to us in the previous class? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है। अब WH नेगेटिव बनाएंगे हम Y से, कि आपने पिछली क्लास में हमें ये टॉपिक क्यों नहीं एक्सप्लेन किया। तो क्या बनेगा? Why didn't you explain this topic in the previous class? बहुत अच्छा, Why didn't you explain this topic to us in the previous class? ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही रहा। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत? No sir, नहीं है sir. चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। लिखिए एक सेंटेंस को। Yes sir. कारगिल वार के दौरान भारतीय सेना ने कारगिल वार के दौरान भारतीय सेना ने दुश्मन देश को मुंहतोड़ जवाब दिया। दुश्मन देश को मुंहतोड़ जवाब दिया। बता रहा हूं, लिख लीजिए नीचे में, मुंहतोड़ जवाब देना। Yes sir, लिख लिया। नीचे में लिख लीजिए, मुंहतोड़ जवाब देना। To give a befitting reply. To give a befitting reply
या दूसरा टू रिप्लाई स्ट्रांगली, टू रिप्लाई स्ट्रांगली, या तीसरा टू गिव अ स्ट्रांग रिप्लाई, टू गिव अ स्ट्रांग रिप्लाई। अब बताइए आप सभी लोग मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इसमें से कौन वाला इस्तेमाल करेंगे? To reply strongly. To reply strong, sir. Strong reply. Strong, sir. Strong To reply reply. strong. स्ट्रॉन्ग reply. तो सब लोग तीनों बन सकता है, लेकिन हम लोग एक जैसी बातचीत करते हैं, तो आप सभी लोग टू गिव अ स्ट्रांग रिप्लाई में ज्यादा इंटरेस्टेड फील कर रहे हैं, तो इसी को ले Yes, लेते हैं, sir. टू गिव Hello. अ स्ट्रांग sir. रिप्लाई, इसी को ले लेते हैं। ठीक है, टू गिव अ स्ट्रांग रिप्लाई। चलिए, 6 तरीके से इंग्लिश में बने। हिंदी इसका बनाने की जरूरत है क्या? No, sir. नो सर। हाँ, हिंदी का पॉइंट सारा क्लियर है आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. के दौरान का क्या होता है सर? ड्यूरिंग, के दौरान यानी ड्यूरिंग। Completed, sir. Done, sir. ठीक है, बन गया सर। ठीक है। Completed, sir. ठीक है, Completed, sir. ठीक है, Completed, sir. ठीक है। Completed, sir. ऑल राइट, कंप्लीटेड सर। ठीक है, Completed, sir. ठीक है, ठीक है। Completed, sir. ऑल राइट, Done, sir. ठीक है। Completed. Let everybody complete it. Completed, sir. Excuse me, sir. Ask me. What is the question? Ask me. Sir, this is my second class. The last class I was unable to connect due to network issue. Okay. Can you repeat? What is the sentence भाई? एक बार कोई बच्चा sentence repeat कर दो. Anisha, please repeat the sentence. सर अभी वाला सेंटेंस। हाँ. कारगिल वॉर के दौरान भारतीय सेना ने दुश्मन देश को मुंहतोड़ जवाब दिया। Have you written? दुश्मन वर्ग ने कारगिल वॉर के दौरान भारतीय सेना ने दुश्मन देश को मुंहतोड़ जवाब दिया।
हो गया सबका? Yes, sir. यस सर हो गया सर। Yes, sir. चलिए, क्या सेंटेंस था हमारा? सेंटेंस बताइए कोई एक आदमी। माधुरी सेंटेंस बताओ। सेंटेंस हिंदी में बताओ। कारगिल वॉर के दौरान भारतीय सेना ने दुश्मन देश को मुंहतोड़ जवाब दिया। चलो बताओ इसका माधुरी, तुम इंग्लिश क्या बनाई हो? Indian army gave a strong reply to its enemy nation during Kargil war. चलिए अब हम लोग सभी लोग देखते हैं। अब इसमें जो बच्ची ने बनाया ड्यूरिंग कारगिल वॉर, इसे इसने लास्ट में लिखा है। कुछ बच्चे हो सकते हैं इसको शुरू में लिख दें कि ड्यूरिंग कारगिल वॉर इंडिया गेव अ स्ट्रॉन्ग रिप्लाई टू द एनिमी कंट्री। ठीक है, या बाकी भी हम लोग ले सकते थे। अगर किसी ने बिफिटिंग से बनाया होता तो होता इंडिया गेव अ बिफिटिंग रिप्लाई टू द एनिमी कंट्री, या इंडिया रिप्लाई स्ट्रांगली टू द एनिमी कंट्री। लेकिन हम लोगों ने गिव से बनाना शुरू किया है, इसलिए गिव वाले सेंटेंस को लेंगे। ड्यूरिंग कारगिल, एक सेकेंड, ड्यूरिंग कारगिल वॉर इंडिया गेव अ स्ट्रांग रिप्लाई टू द एनिमी कंट्री। ये हमारा पूरा सेंटेंस बन गया। ये एक तरीका हुआ बनाने का। और दूसरा तीसरा तरीका मैं बोल चुका हूँ, जिसको अभी हम लोग प्रैक्टिस में नहीं ले रहे हैं। अब कोई बच्ची कुछ बोल रही थी, क्या क्वेश्चन बोल रही है? Yes, sir. सर भारतीय सेना है तो द इंडियन आर्मी होगा ना? इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, हाँ ठीक है, इंडिया मैंने बोल दिया, इंडियन आर्मी, द इंडियन आर्मी, तब द इंडियन आर्मी लगेगा। द इंडियन सोल्जर हो सकता है। इंडियन सोल्जर नहीं होगा, इंडियन आर्मी होगा। सेना की बात हो रही है, सैनिक की बात नहीं हो रही है। यस ठीक है, आगे बोलिए। सबका डाउट क्लियर हो गया? Yes, sir. अब इसमें हमारा सर क्लियर हो गया सर। अब इसमें हमारा सेंटेंस आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसमें बेसिक सेंटेंस होगा इंडिया गेव अ स्ट्रॉन्ग रिप्लाई। तो इंडिया गेव का अब हमको नेगेटिव कर देना है और बाकी चीजें सेम रह जाएगी। तो इंडिया गेव का नेगेटिव क्या होगा? सॉरी, इंडियन आर्मी गेव का नेगेटिव क्या हो जाएगा? Indian army did not A strong reply to the enemy country during Kargil war. इसका मतलब भारतीय सेना ने कारगिल वॉर के दौरान दुश्मन देश को मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया। तो हम सवाल कर देते हैं, क्या भारतीय सेना ने कारगिल वॉर के दौरान दुश्मन देश को मुंहतोड़ जवाब दिया? इंग्लिश क्या बनेगी? Did the Indian Did the Indian army give a strong reply to enemy country? Kargil war? कोशिश करो कि सभी लोग एक साथ बोलें और एक साथ आवाज मिला के बोलें। अलग अलग सबकी आवाज नहीं होनी चाहिए, बेसिक प्रैक्टिस है। अभी तक तुम लोग क्राउड की तरह से बिहेव करते हो, सब लोग अपने मन से चलते हैं। और एक नॉर्मल बात है कि क्लास में जब टीचर भी घुसते हैं तो पूरी क्लास एक साथ गुड मॉर्निंग सर बोलती है, गुड मॉर्निंग मैम बोलती है। इंडिविजुअल नहीं बोलो, अभी तक इस चीज को तुम लोग सीख नहीं पाए हो। एक साथ बोलने की कोशिश करो। दोबारा से नेगेटिव सेंटेंस बोलो। स्टार्ट। The Indian army gave a strong reply to the enemy country during Kargil war. ठीक है, द इंडियन आर्मी डिड नॉट गिव अ स्ट्रॉन्ग रिप्लाई टू द एनिमी कंट्री ड्यूरिंग कारगिल वॉर। अब इंट्रोगेटिव बनाते हैं। क्या बनेगा इंट्रोगेटिव? Did the Indian army give a strong reply to the enemy country during Kargil war? ठीक है, डिड द इंडियन आर्मी गिव अ स्ट्रॉन्ग रिप्लाई टू द एनिमी कंट्री ड्यूरिंग कारगिल वॉर। बहुत अच्छी बात है। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं कि क्या इंडियन आर्मी ने कारगिल वॉर के दौरान दुश्मन देश को मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया? क्या बनेगा इंग्लिश? Didn't the Indian army give a strong reply to the enemy country during Kargil war? ठीक है, अब हम लोग आगे लेते हैं कि इंडियन आर्मी ने कारगिल वॉर के दौरान दुश्मन देश को मुंहतोड़ जवाब कैसे दिया? तो क्या बनेगा? How did the Indian army give a strong reply during the Kargil war? बिल्कुल सही है। चलिए, अच्छी बात है। अब लेते हैं कि दुश्मन देश को इंडियन आर्मी ने कारगिल वॉर के दौरान मुंहतोड़ जवाब क्यों नहीं दिया? क्या बनेगा? Why did the Indian army give a strong reply to the enemy country during the Kargil war? ठीक है, तो अब हम लोगों ने इस पर्टिकुलर बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया। पास्ट का कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्लियर हो गया है। अब मुझे लग रहा है कि किसी भी सेंटेंस को तुम लोग 6 तरीके से पास्ट में कन्वर्ट कर सकते हो और बना सकते हो। Am I clear with my logic? या आप लोगों को पास्ट पर मैं और प्रैक्टिस कराऊं, या कॉन्सेप्ट पास्ट का सभी बच्चों का क्लियर हो गया? नो सर ये काफी था। क्लियर हो गया सर। क्लियर हो गया क्लियर हो गया सर।
ठीक है। बैच 3 आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। चलिए, तो अब इस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं कंप्लीट मानूंगा और अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। लेकिन अगले टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले प्रेजेंट और पास्ट दोनों का मिला करके मैं आपको कुछ पैसेजेस दूंगा अगली क्लास में। और हम लोग अब जो मैं आपको वर्क दूंगा उसमें सब्जेक्ट प्लस V1 में से भी 6 में से कोई एक सेंटेंस हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस V5 में से भी 6 में से कोई एक सेंटेंस हो सकता है, और सब्जेक्ट प्लस V2 यानी पास्ट में से भी 6 में से कोई भी एक सेंटेंस हो सकता है। अब हम लोग एक पैसेज का प्रैक्टिस करेंगे और पैसेज के बाद हम लोग फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे। तो एक पैसेज प्रैक्टिस बाकी रह गई जो हम अगली क्लास में करेंगे। किन्हीं का अगर कोई पोर्शन छूटा हुआ है तो वो उसको कवर कर लेंगे दोस्तों से वर्क लेके। अब हम लोग शुरू करेंगे थोड़ा लिसनिंग प्रैक्टिस एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस। तो सबसे पहले हम लोग ब्रिज 3 के कुछ बच्चों से सुनेंगे और जिन टॉपिक पर ये लोग बोल रहे हैं वो टॉपिक पूरे क्लास पर लागू हो जाएगा। मान लिया कि कोई बच्चा अमिताभ बच्चन पर ही बोलता है तो आप लोग ध्यान से सुनिए, उसके बाद हम कभी भी किसी से अमिताभ बच्चन पे पूछ लेंगे कि बोलो तो जी जरा अमिताभ बच्चन पे 2 मिनट तुम भी। अगर आपने इनको ध्यान से सुना है तो आप भी बोल लेंगे 2 मिनट। इसीलिए कोई भी टॉपिक हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, चाहे रोड हो, चाहे इलेक्शन हो, आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि जो भी बच्चा या बच्ची उस टॉपिक को 2 मिनट बोला है, मैं सभी लोगों से उम्मीद करूंगा कि जब तुम्हारे सामने के बच्चे ने 2 मिनट बोल लिया और तुमने 2 मिनट अंग्रेजी सुनी है तो तुम भी 1-1.5 मिनट तो बोल ही सकते हो कम से कम। यस सर, बोल सकते हैं सर। ध्यान से सुनना है जो भी टॉपिक हो। तो हम लोग सबसे पहले ब्रिज 1 से कौन बच्चा है जो बोलना चाहेगा? प्रत्यय प्रकाश फ्रॉम ब्रिज 1। प्रत्यय बोल रहा है, अनीशा बोल रही है, मीटू सर, अंकित भी, माही भी बोल रही है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग माही को मौका देते हैं। माही, यू आर फ्रॉम ब्रिज 1? Yes sir, I am from Bridge 1. चलिए, तो माही को हम लोग सबसे पहले सुनेंगे, सबको सुनेंगे, चिंता की बात नहीं है। अब माही के टॉपिक को आप लोग ध्यान से सुनिए। वी डू नॉट नो विच टॉपिक हैज शी पिक्ड अप एंड ऑन विच टॉपिक इज शी गोइंग टू डिलीवर हर स्पीच, बट वी ऑल हैव टू बी वेरी अटेंटिव कि वो क्या बोल रही है, क्योंकि इसके बाद इसके टॉपिक पे हम कोई सवाल जवाब भी क्लास में कर सकते हैं हल्का फुल्का। तो हम लोग ध्यान से सुनते हैं माही को। माही जब बोल लेगी तो सबसे पहला मौका होगा कि आप सभी लोगों को, कि आप लोग सभी लोग माही से कोई क्लैरिफिकेशन ले सकें, पूछ सकें कि भाई तुमने ये कहा, इसका क्या मतलब हुआ, माही जरा एक्सप्लेन करना। तो माही बता देगी कि इसका मतलब ये था। तो आप लोगों के पास मौका होगा कि अगर माही की बोली हुई बात अगर आप लोग नहीं समझ पाए तो माही जैसे ही स्पीच खत्म करेगी आप लोग कॉपी में पॉइंट लिख लेंगे कि ये कौन सा पॉइंट बोल दी माही। आप लोग उससे बातचीत करेंगे कि माही ये पॉइंट तुमने क्या बोला था, इस पॉइंट के बारे में मुझे एक्सप्लेन करो। आप लोग मेरी बात को समझ गए या नहीं समझ गए? Yes sir. ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गिव दिस पर्टिकुलर चांस टू माही एंड शी विल डिलीवर अ स्पीच. माही, the opportunity is being given to you. Ankit, check the duration. Yes sir, I am here sir. Okay sir. It should be somewhere around 2 minutes. Ankit, and try to see the moment she starts speaking, she should speak for approximately 2 minutes. 2 मिनट जब हो जाएगा तब तुम बोल दोगे टाइम. Okay sir. All right. ठीक है माही. At first, thank you, sir, for giving me this opportunity. And so my topic is lack teenager survivor skills. How many of you guys know how to survive in a difficult situation? I think the answer would be close to none. Nowadays, our life had been made simple and easy going through technology. We are completely dependent on technology. We don't need to remember the phone numbers because we have phone. We don't need to remember the routes because we can search it on Google. But is it enough? I think no, it isn't. From our childhood, we have been taught how to read, write, and calculate, but not how to survive ourselves. People are in a notion that survivor skills are needed only when we go for an adventurous trip in the forest. But to say there are more dangerous animals outside the forest than in the forest. Survivor skills does not need starting fire and finding clean drinking water to drink, but it means thinking rationally in a difficult time and not panicking, not sitting alone in a corner and crying for help. But it means staying calm and finding out a way to help yourself. The increasing crime rates has only added fuel to our parents to worry.
But what's the matter is to think in a right way and also to react in a right way. Most of the parents have limited their child's outdoor activities, saying it's not safe outside, but it's not good. This doesn't stop the child from going outside. It only makes them desire, it also increases their desire to step outside and to break the rules by sneaking out without their knowledge. Parents should teach their child how to survive in any difficult situation. It means survivor skills are also as necessary as English to talk and mathematics to count. At last, I want to say that CMS is a good platform and a great platform to explore yourself and also develop your skills. And at last, I want to say, sir, that teachers time like up. you can also help us and teach us how to survive in a difficult situation. Thank you, sir. चलो वेरी गुड, एवरीबॉडी क्लैप फॉर हर. वेरी वेल डन, वेरी वेल डन. गुड माही, बहुत अच्छा बोली हो तुम, बहुत बढ़िया. It was a very good start and Mahi spoke very well. She was to the point and she came up with the ideas and views very clearly. She was very okay with all the points she wanted to mention. It was a clear-cut conversation. So, but first of all, before we proceed, we would like to know what was the topic of Mahi. What was the central idea of Mahi, central theme of Mahi? Who wants to say that? Pratyay, what was the topic of Mahi? On which topic was she speaking? Pratyay, unmute yourself. तो हम अपना टॉपिक, यस सर, मतलब सर हम अपने टॉपिक पे थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, तो मतलब बिल्कुल नहीं, अभी टॉपिक पे ध्यान देने का मामला ही नहीं था. इट वाज कंप्लीट लिसनिंग एक्टिविटी. माही Yes, तुम्हारे yes. कान में 2 मिनट तक अंग्रेजी डाली है. अपने मोहल्ले में कहीं घूम जाओ और कुछ आदमी को पैसा दो कि मेरे कान में 2 मिनट इंग्लिश डालिए. कौन आपके कान में इंग्लिश डाल देगा पूरे मोहल्ले में घूमने पर भी? तो है अगल बगल अंग्रेजी बोलने वाला? दिस इज रॉन्ग. जब वो बोल रही थी तो तुमको उसको सुनना था. मैंने बोला था हम उस पर डिस्कशन करेंगे, पूछताछ करेंगे. यस सर, यस सर, यस सर. अपना प्रिपरेशन का हम टाइम आपको नहीं दिए थे, उसके लिए आपके पास 24 घंटा का समय था. वेरी रॉन्ग. यू गेट 0. सर सॉरी सर, मतलब क्या? Yes, you should be. Monica, where are you? Is Monica absent today? It appears. Nana, are you there? Nana? Okay, Anisa? Yes, sir. So she spoke about how can we survive in difficult situation. We should learn to survive in this difficult situation. It is also as important as we talk in English, we make maths. It is also important to learn. Fine. Ankit? I'm asking Yes, the sir. students of Bridge 1 only. Yes, Ankit. What was the Sir. central topic of Mahi? Sir, the topic is the thought process of parents, sir. The thought process of parents. Explain. Yes, sir. Explain. Explain the way Anisa was explaining. You explain the topic. What do you mean by the thought process of parents? What did you understand? You are saying that you understood whatever Mahi was talking about. She was talking about the thought process of parents. So what did you understand? EV of the topic पढ़ता है. What exactly was she talking about the parents' thought process? Mahi, were you talking about parents' thought process? Was that your central idea? No, sir, I am talking about the No, lack yes or teenager no? survival. Yes or no? Yes or no? No, sir. No. It means you were simply getting her voice. You were not understanding. तो फिर इंग्लिश कैसे सीखोगे? वो क्या बोल रही है, किस टॉपिक पर बोल रही है, क्या उसका सेंट्रल मुद्दा क्या है, ये भी आपको समझ में नहीं आया. एक आदमी सुना नहीं कि हम अपना तैयारी अच्छे से कर लें. एक आदमी सुन के भी कुछ और समझ रहा है जो वो बोलना नहीं चाह रही है. पेरेंट्स के थॉट प्रोसेस पे वो नहीं बोल रही थी. दैट वाज नॉट हर सेंट्रल टॉपिक. रुचि, रोल नंबर 52, तुम बैच 1 से हो कि बैच 2 से हो कि बैच 3 से हो? सर बैच 2 से. बैच 2 से. तुमसे नहीं पूछेंगे. नैना, रोल नंबर 29. नैना, सुनाई नहीं पड़ रहा है, तुम्हारा कैमरा हिलता है, मुंह से आवाज नहीं आ रही है. अनम्यूट योरसेल्फ. नैना, आपको हम बाहर निकाल दें ग्रुप से अगर सुनाई नहीं पड़ रहा है और रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हो तो.
हेलो हाँ नैना, एक बार में सुन के जवाब दिया करो। What was Sir, the she central talking topic of what was the central topic of Mahi? What was sir, she speaking about? sir, Mahi's topic is how to survive in difficult situation. What does it mean? What does it mean? It means, sir, why parents don't, सर क्या हिंदी में बता सकते हैं? Sorry, क्या बोल रही हो? सर कैन आई एक्सप्लेन इन हिंदी? हिंदी का तो क्लास चल ही नहीं रहा है यहाँ पर। अब तो तुम ब्रिज 1 हो, तुमको तो इंग्लिश में ही सुनना है, इंग्लिश में ही बताना है। और Yes, तुमने sir. माही से कुछ पूछा भी नहीं खत्म होने पर कि भाई हमको थोड़ा सा कुछ मतलब समझाओ, हम समझे नहीं। तो आपको तो इंग्लिश में ही समझाना है। और जब इंग्लिश में जब तुम हिंदी में समझाना चाहती हो, इसका मतलब माही ने जो भी कहा इंग्लिश में वो तुम समझ गई। तो अपनी समझ को अब इंग्लिश में बोलने की आदत डालो, नहीं तो केवल अब दूसरी बीमारी तुमको पैदा हो जाएगी कि मैं समझ लेती हूँ, बोल नहीं पाती हूँ। तुमको तो बोलने का भी काम करना है। Yes, तो sir. व्हाट डिड शी से? माही ने 2 मिनट तक बोला। क्या किस टॉपिक पर बोला? किस Yes, sir. टॉपिक पे बात कर रही थी? लव मैरिज के बारे में बात कर रही थी, जाति प्रथा के बारे में बात कर रही थी, क्या बात कर रही थी? No, sir. No, sir. It's talk about how to survive in difficult situation. Why parents don't explore on child any area. Sir. Sir. What was her topic? Repeat again, Naina. So How can to I survive in difficult situation, and why parents not explore on child in any activity, like feel like my child is teenager, don't explore. can I Komal. What Yes, was the sir. topic of Mahi? Sir, my topic is lack teenagers. आप लोग Lack समझ लीजिए teenagers ब्रिज 1 के लोग, जब मैं So स्पीच can I दिलवाऊंगा तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ब्रिज 1 को सुन के उसको रिपीट करने की कि क्या बोला हम समझ गए सर। हम 50%, 70%, 60% बोल सकते हैं। 2 मिनट अगर सुने हैं तो 1 मिनट तक उस टॉपिक को हम बोल सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये एबिलिटी ब्रिज 1 के लोगों को डेवलप करनी है।